हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। यह वीडियो यूपीपी, एसएससी, जीडी सभी में काम आने वाला है एक दिवसीय परीक्षा में। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। किसके दरबार में रहता था? सही ऑप्शन क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर क्या होगा? फटाफट क्या होगा सही आंसर इसका? यूनानी राजदूत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका। नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका। जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा इसका? कौन सी है प्रसिद्ध पुस्तक? सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगास्थनीज, टालेमी। विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगास्थनीज, टालेमी। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा? जो प्रसिद्ध इंडिका पुस्तक है किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। ठीक है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका नामक पुस्तक की। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, कुणाल। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, कुणाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसे कहा है? जल्दी से सही आंसर क्या होगा? कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर? बिंदुसार को। किसे कहा है? बिंदुसार को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्या कह रहा है? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व में और 251 ईसा पूर्व में। जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाए? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, किसने? अशोक ने। ठीक, प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पादेट्री पैंथलर और विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप। चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सर्वप्रथम किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक की किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन है 9वें, 10वें, 11वें और 13वें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कौन से शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए आपकी स्क्रीन पर फटाफट। कौन से अभिलेख में मिलता है? कौन से शिलालेख में? सही आंसर 13वें। कौन से? 13वें में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शास्त्र एवं अशोक नाम मिलता है? ठीक है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो ऑप्शन है अहरौरा, मास्की, एरोगुड़ी और सहसाराम। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए किस में मिलता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्की शिलालेख में। ठीक है, किस शिलालेख में? मास्की शिलालेख में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और आर्मेइक में प्राप्त होता है? ऑप्शन है सरेकुना, शहबाजगढ़ी, कालसी और रुमिनदेई। ठीक है, तो कौन सा शिलालेख है जो दो भाषाओं में मिलता है, ग्रीक और आर्मेइक भाषा? ठीक है, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा शिलालेख है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सरेकुना। ठीक है, कौन सा?
सरेकुना शिलालेख है जो कि 2 भाषाओं में मिलता है आपको, ग्रीक भाषा और आर्मेनिक भाषा। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्ठ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्ठ। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? अशोक ने। किसने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण? अशोक ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6, 7 इनमें से कितने भागों में किया था मेगास्थनीज ने? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इन्होंने भारतीय समाज को बांटा था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितने भागों में? 7 भागों में बांटा था भारतीय समाज को। ठीक, किसने? मेगास्थनीज ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुणाल। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुणाल। ठीक है, तो किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके यूपीपी, एसएससी, जीडी में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में बिष्ट किसे कहा जाता है? मौर्य काल में बिष्ट किसे कहा जाता है? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को और भू स्वराज्य को। सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। किसे कहा जाता है बिष्टि? बिष्टि किसे कहा जाता है मौर्य काल में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन से कर को? निःशुल्क श्रम कर को। ठीक है, जो निःशुल्क श्रम कर था उसे बिष्टि कहा जाता था। ठीक है, वो भी मौर्य काल में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ऑप्शन है अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग और कुणाल। अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग, कुणाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन है अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, कनिष्क। अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, कनिष्क। ठीक है, तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पतंजलि किसके समकालीन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, धन्यवाद।